तो दोस्तों, अगर आप एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट हो और आप ये जानना चाहते हो कि अग्रद्रव्य टोटल में कितना होता है, अग्रद्रव्य का मीनिंग क्या होता है और अग्रद्रव्य का वर्णन यानी कि एक्सप्लेनेशन कौन से संहिता में कहाँ पर दिया गया है, तो फिर आप सही वीडियो पर क्लिक किए हो। इस वीडियो पर मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अग्रद्रव्य का मीनिंग क्या है, अग्रद्रव्य का वर्णन कहाँ पर मिलता है और कितना है, सब कुछ इस वीडियो पर डिटेल डिस्कस करूँगा। तो देर किस बात का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोम प्रकाश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश पॉइंट, एक नई शुरुआत आपके लिए। तो दोस्तों, अग्रद्रव्य का मतलब क्या होता है, यानी कि अग्रद्रव्य हम जो बोलते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। अग्र का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है ना, यानी कि जो टॉप पर होते हैं उसको बोलते हैं अग्र, यानी कि जो प्रधान होते हैं, ठीक है। और द्रव्य का मतलब आप लोग तो समझ में आ रहा होगा, द्रव्य एक षड पदार्थ में आता है। हम सभी लोगों ने षड पदार्थ पढ़ते हैं। आचार्य चरक के हिसाब से हम लोगों ने षड पदार्थ का सीक्वेंस बोलते हैं। सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय हम सभी पढ़ते हैं। और दर्शन शास्त्र में हम लोगों ने भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। तो द्रव्य एक षड पदार्थ में आता है। तो यहाँ बेसिकली जो अग्रद्रव्य के बारे में हम लोगों ने जो डिस्कस करेंगे, यानी कि जो कर्म हम लोगों ने देखेंगे, कौन सा ड्रग यानी कि कौन सा द्रव्य कौन सा कर्म में श्रेष्ठ होता है। जैसे कि मैं आपको एक तो एग्जाम्पल दे के समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वातहर, ठीक है ना, कि बात एक शारीरिक दोष है। तो वातहर में कुछ ड्रग्स का नाम बताओ। बहुत सारे ड्रग्स है, स्पेशली बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल, ये जो 10 मूल होते हैं ये वातहर स्पेशल होता है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछेगा कि अग्र कौन है, यानी कि वातहर में अग्र कौन सा ड्रग है, अग्र कौन सा द्रव्य है वातहर में, तो हमारा आंसर जाएगा रासना, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा रासना, यानी कि रासना वातहरणं, ऐसे ही करके आचार्य चरक ने मेंशन किए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अग्रद्रव्य का मीनिंग, मीनिंग। अब इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करेंगे कि अग्रद्रव्य का वर्णन यानी कि एक्सप्लेनेशन कौन से संहिता में कहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले अगर हम लोगों ने बृहत्त्रयी के बारे में देखेंगे, बेसिकली बृहत्त्रयी पर ही इस चीज़ को दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं चरक संहिता के बारे में। चरक संहिता में पूर्वार्ध में दिया गया है अग्र प्रकरण के बारे में। पूर्वार्ध में भी कहा, पूर्वार्ध में तो 5 स्थान है, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शार्य स्थान और इंद्र स्थान। ये 5 स्थानों में से कौन सा स्थानों में अग्र प्रकरण यानी कि अग्रद्रव्य का वर्णन हुआ है, तो हमारा आंसर जाएगा सूत्र स्थान में। फिर सूत्र स्थान में कौन सा अध्याय पर वर्णन किया गया है, क्योंकि सूत्र स्थान में तो 30 अध्याय ही हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक होता है। अब चलिए, कुछ लोग बोलते हैं छोटा मिस्टेक, लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक। कैसे वो मिस्टेक क्या है मैं आपको बोलता हूँ। उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने जो बताया चरक सूत्र स्थान पर अग्रद्रव्य है, कहाँ पर है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर एकदम इमीडिएटली बोलते हैं कि चरक सूत्र 25 पर है। ये एक्चुअली 50% सही है और 50% गलत जवाब है। तो आप पूछोगे, आप अभी मुझे पूछोगे कि 50% गलत कैसे, मैं बताता हूँ। उन्होंने सवाल क्या पूछा, उन्होंने सवाल पूछा अग्र प्रकरण का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है, चरक सूत्र स्थान में। तो आंसर जाएगा 2 चैप्टर में किया गया है। एक होता है चरक सूत्र 25 में और दूसरा भी होता है, वो है चरक सूत्र 30 में। तो राइट आंसर ये है, यानी कि एब्सोल्युटली जो करेक्ट आंसर होगा चरक सूत्र 25 एंड चरक सूत्र 30, ठीक है। और यहाँ पर एक बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो चरक सूत्र 25 है वो चतुष्क में आता है। कौन सा चतुष्क में आता है, वो आता है लास्ट चतुष्क, यानी कि अन्नपान चतुष्क में आता है। और अन्नपान चतुष्क का पहला अध्याय होता है चरक सूत्र 25, 26, 27 और 28, ये 4 चैप्टर आता है अन्नपान चतुष्क में। और अन्नपान चतुष्क लास्ट चतुष्क होता है और अन्नपान चतुष्क का पहला अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर होता है चरक सूत्र 25, जिसका नाम है यज्ञ पुरुष अध्याय। यज्ञ पुरुष, नॉट अज्ञ पुरुष, यज्ञ पुरुष, य से यामी गौतम, ठीक है ना, यज्ञ पुरुष अध्याय। और चरक सूत्र 30 वो कौन सा चतुष्क में भी नहीं आता है, वो संग्रह द्वय में आता है। संग्रह द्वय नाम से ही पता चलता है 2 है, वो है चरक सूत्र 29 क्या है, 10 प्रणयतन, और एक होता है चरक सूत्र 30, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और उसी चैप्टर का नाम है अर्थे 10 महामूल अध्याय, ठीक है। तो चरक संहिता में कहाँ पर वर्णन किया गया है सूत्र स्थान पर, ये आपको पता लग गया। चतुष्क संग्रह के बारे में मैंने बेसिक डिटेल्स आपको बोल दिया। ये हो गया बेसिक, यानी कि अग्रद्रव्य का मतलब क्या है, अग्रद्रव्य का वर्णन चरक संहिता में कहाँ पर हुआ है, ये हमको पता लग गया। अभी बात करते हैं कितना हुआ है, यानी कि नंबर। तो चरक संहिता का जो सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान का जो 25 नंबर चैप्टर यानी कि यज्ञ पुरुष अध्याय में अग्रद्रव्य का वर्णन किया गया है 152, ठीक है। और 30 नंबर अध्याय में यानी कि अर्थे 10 महामूल अध्याय में कितना वर्णन किया गया है, ओनली एंड ओनली 6।
तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 152 मतलब बोला गया है चौरक सूत्र 25 पर। इसको कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले देखो अग्र मैंने बताया, यानी कि सबसे जो टॉप पर रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 1 और 25 को थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। 25 लिख के थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा 52। तो सबसे पहले हो गया अग्र यानी कि 1, उसके बाद 25 को थोड़ा सा उल्टा कर दो, हो गया 52 यानी कि 152। तो 152 अग्र द्रव्य मतलब बोला गया है चौरक सूत्र 25 पर, हो गया। और चौरक सूत्र 30 पर कितना बोला गया है? सिर्फ 6। तो ये तो मुश्किल नहीं होगा याद करने में। तो ये हो गया अग्र द्रव्य के बारे में एक्सप्लेनेशन आज पर चौरक संहिता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बृहत्तर में। अगर हम आगे बढ़ेंगे सुश्रुत संहिता आता है। सुश्रुत संहिता में उतना कोई खास जानकारी नहीं है अग्र द्रव्य के बारे में। हम एकदम डायरेक्टली चलते हैं अष्टांग हृदय में और अष्टांग संग्रह में। ठीक है, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ये दोनों संहिता में हमको अग्र द्रव्य देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं अष्टांग हृदय में। अष्टांग हृदय में कहाँ पर देखने को मिलता है? अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र में देखने को मिलता है। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का 40th चैप्टर, ठीक है ना। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का 40 नंबर अध्याय में हमको अग्र प्रकरण देखने को मिलता है। कौन सा अध्याय में? वो अध्याय का नाम है बाजीकरण अध्याय। इसको नोट करिएगा, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40th चैप्टर जिसका नाम है बाजीकरण अध्याय। वहाँ पर हमको देखने को मिलता है अग्र द्रव्य का एक्सप्लेनेशन। और वहाँ पर अग्र द्रव्य कितने बोला गया है? वहाँ पर जो अग्र द्रव्य बोला गया है वो है 55। ओके, 5 and 5 55। ये हो गया अष्टांग हृदय में अग्र द्रव्य का वर्णन कहाँ पर हुआ है, कितना हुआ है, वो हो गया। अभी चलते हैं अष्टांग संग्रह में। अष्टांग संग्रह में अग्र प्रकरण सबसे हाईएस्ट बोला गया है, यानी कि चरक संहिता से भी ज़्यादा बोला गया है अष्टांग संग्रह में। अष्टांग संग्रह का राइटर कौन है? अष्टांग संग्रह का राइटर है आचार्य बुद्ध भागवत। तो उन्होंने 155 यानी कि 155 अग्र द्रव्य का वर्णन किए हैं अष्टांग संग्रह का सूत्र स्थान में। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अष्टांग संग्रह का सूत्र स्थान में उन्होंने वर्णन किए हैं। अष्टांग सूत्र स्थान का कौन सा चैप्टर में वर्णन किए हैं? 13 चैप्टर, यानी कि अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 13th चैप्टर। और 13th चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम भी उन्होंने अग्र हिसाब से रखे हैं, अग्र संग्रह अध्याय। और वहाँ पर कितने अग्र द्रव्य है? 155, और दैट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अग्र द्रव्य। तो ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ अग्र द्रव्य टोल्ड इन व्हिच संहिता। तो जिसको पता है आंसर वो तो अष्टांग संग्रह टिक करेगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो ऐसे ही नॉर्मली मतलब दिमाग में ले आएगा कि 152 अग्र द्रव्य है चरक संहिता में, तो आंसर होगा चरक संहिता, लेकिन गलत हो जाएगा। चरक संहिता से भी ज़्यादा बताए हैं अष्टांग संग्रह पर, कितना? 3 ज़्यादा बताए हैं, 155। ठीक है, सो दिस इज़ द एक बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग द अग्र द्रव्य। मुझे उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो पर जो भी चीज़ मैंने आपको समझाया आप सभी लोग को समझ में आया। फिर भी अगर आपको लगता है कहाँ पर मैंने कुछ गलत बोला या आप लोगों को समझने में दिक्कत हुआ, आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस तरह आयुर्वेदिक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते।